बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये इकनॉमिक 402 आपका सब्जेक्ट है माइक्रो इकनॉमिक्स के नाम से। इसकी मैं पहले एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने ही चैनल पर, आप वो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उसमें मैंने ऐसा किया था कि आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो तकरीबन 50+ मैंने MCQ शायद आपको करवा दिए थे। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये ऐसा माजूर सब्जेक्ट है, इसकी किसी ने अभी तक यूट्यूब पे वीडियो ऐसी परफेक्ट नहीं बनाई जिससे स्टूडेंट उसको देख के वहाँ से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि एक फ़ाइल तैयार की है। एक होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, उनमें कोई उसका एतबार नहीं होता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप लेक्चर वाइज प्रिपरेशन अपनी करके जाएं तो उससे ये होता है कि हमारा एक तो कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। अगर आपने 10 लेक्चर फॉर एग्जांपल कर लिए तो आपको इतना तो उम्मीद हो जाएगी कि 10 मुझे आते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की आप 50 फाइलें कर लें तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी तैयारी हो गई है। ठीक है, फिर भी पता नहीं कहाँ से MCQs बनकर आएगा। इसलिए हमने क्या किया, द मर्सीफुल एकेडमी ने लेक्चर वाइज प्रिपरेशन की एक फ़ाइल तैयार की है। ठीक है, ये मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए है। इसमें कैसा होगा कि इसमें लेसन वाइज हम तैयारी करेंगे। पहले कोई 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बल्कि इसके 7 है, और फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन या 3 होंगे, और फिर MCQs होंगे। ठीक है, किसी के MCQs पहले आ जाएंगे। तो ये तकरीबन सारे ही लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। इस फाइल की 67 पेजेस हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स ये थॉरली प्रिपरेशन करनी है तो आप ये वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये फ़ाइल परचेज़ करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, पहला हमारे पास जो सवाल है वो है, व्हाट इज़ माइक्रो इकनॉमिक्स? माइक्रो इकनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स लाइक कंज्यूमर एंड फर्म्स। ठीक है, माइक्रो इकनॉमिक्स क्या है? स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट लाइक कंज्यूमर्स एंड फर्म्स कह लें आप इनको। इट फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग, मार्केट मैकेनिज्म एंड रिसोर्स लोकेशन। टॉपिक्स include consumer behavior, firm production and price setting. It is foundational for macroeconomics analysis. It explains how individual react to scarcity. अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है। और फिर ट्रेड ऑफ्स इन इकोनॉमिक्स क्या होता है? ट्रेड ऑफ्स उस वक्त अकर होता है जब हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं या अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, उस वक्त क्या होता है? ट्रेड ऑफ्स होता है। मार्केट की डेफिनेशन है, फिर आर्बिट्रेज क्या होता है, और फिर जनाब इंडस्ट्रियल मार्केट में फ़र्क क्या है, आपने ये डिफ्रेंशिएट करें। और फिर थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, ये हमारे 6-7 क्या हैं शॉर्ट क्वेश्चन है। अब 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, रोल ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट इकॉनमी, और फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विद एग्जांपल्स। चलें स्टूडेंट्स, मेरा जो इस वीडियो में मकसद है वो आपको ये सारी सब्जेक्टिव करवाना नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव करवाना है। अगर आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो उसके लिए थॉरली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए आप ये फ़ाइल मुझसे ले लें और आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। चलें आज MCQs की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बेस्ट जो डिफाइन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को वही है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मार्केट्स। माइक्रो मीन छोटा, इकोनॉमिक्स यानी इंडिविजुअल के किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को या मार्केट की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये डाटा लाइक GDP ये इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। ठीक है, अच्छा, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज़ कंसिडर्ड कम्पिटिटिव। एग्रीकल्चर जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कम्पिटिटिव कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इसमें मैनी बायर्स एंड सेलर्स मेकिंग देम कम्पिटिटिव। इसमें खरीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ नॉन कम्पिटिटिव मार्केट। प्राइस कंट्रोल बाय सेलर इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन कम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, अब नॉन कम्पिटिटिव मार्केट कौन सी होती है? इंडिविजुअल फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। ठीक है, कोई भी फर्म्स है वो प्राइस को ऊपर भी कर सकती है, नीचे भी कर सकती है। व्हाट इज़ आर्बिट्रेज? आर्बिट्रेज क्या होता है? बाइंग लो एंड सेलिंग हाई इन डिफरेंट लोकेशंस। आप कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको लो प्राइस में ख़रीदते हैं और उसको हाई प्राइस में डिफरेंट लोकेशन में जाके बेचते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? आर्बिट्रेज। स्टूडेंट्स, ये जो फाइल तैयार की गई है इसमें पहले आपको MCQs हैं
फिर 4 ऑप्शंस हैं, उनके साथ करेक्ट की इमोजीज लगी हुई है और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, ये इंशाल्लाह अगर आप स्टूडेंट्स इस फाइल से तैयारी करके अपनी मिड टर्म की जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि आप फुल मार्क्स गेन करेंगे। Which is not a theme of microeconomics. Inflation is not a theme of microeconomics. Micro means small. और जो इन्फ्लेशन होती है ये बड़े लेवल पे होती है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इशू है हमारे पास। ठीक है, इन विच इकॉनमी आर रिसोर्स एलोकेशन मेड बाय सेंट्रल प्लान्स। प्लान्ड इकॉनमी में जो होती है उसमें सेंट्रल डिसीजन जो होते हैं वो रेदर देन मार्केट फोर्सेस के होते हैं। वट वैलिडेट अ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी इज वैलिडेट करती है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 3 बाकी हैं इस लेक्चर के। विच स्टेटमेंट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मिनिमम वेज शुड बी हायर। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की है। शुड का क्या मतलब है, रिफ्लेक्ट अ वैल्यू जजमेंट मेकिंग इट नॉर्मेटिव। ठीक है, जब जजमेंट आएगी किसी भी वैल्यू में तो उससे क्या बना देगा, वो नॉर्मेटिव बना देगी। वट डिटरमिन्स प्राइसेस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्राइस इज सेट बाय इंटरेक्शन ऑफ मैनी बायर्स एंड सेलर्स। हु आर द मेन पार्टिसिपेंट इन अ मार्केट, बायर्स एंड सेलर्स आर द मेन पार्टिसिपेंट इन अ मार्केट। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने एक लेक्चर करवा दिया, अब ये मुतमईन आप दिमाग में हो जाए कि मैंने एक लेक्चर कंप्लीट पढ़ लिया। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के कर लेते हैं तो आपको हैंड आउट्स और लेक्चर देखने की इंशाल्लाह मेरे ख्याल में तो ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है मार्केट्स एंड प्राइसेस। ठीक है, इसी को पहले लेक्चर को हमने कंटिन्यू किया इसमें। अच्छा जी, स्कार्सिटी क्या होती है इकोनॉमिक्स में, और दिस 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट हु कंज्यूम इट। ठीक है, ये हमारे पास है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, डिफाइन लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ अ फिजिकल कैपिटल, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये हमारे पास है। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड क्या है हमारे पास, फैक्टर है प्रोडक्शन का। ठीक है, लैंड ज़मीन से हम उस पर खेती करते हैं, उस पर काश्तकारी करते हैं, तो वो फैक्टर है हमारे पास प्रोडक्शन का। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स एंड टेकिंग रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहते हैं, छोटे छोटे माशियात, छोटे छोटे कारोबार को खड़ा करना, वो रिस्क लेकर अपना कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, बिजनेस का फंक्शन है, ना कि प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का क्या है, हमारे पास लैंड है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा पसंद आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो कमेंट सेक्शन में बताया करें, अपनी राय दिया करें, जो मेरे अंदर कमी हो पढ़ाने में, समझाने में, तो वो आप मुझे राय देकर बताया करें ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा नंबर, तो वहाँ आपको ये फ़ाइल बहुत ही मुनासिब कीमत पे मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट शिफ्ट द PPF आउटवर्ड, न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनोवेशन इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम सेम रिसोर्सेज, शिफ्टिंग PPF आउटवर्ड। व्हाट डज a point inside the PPF indicate unemployment और inefficiency। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है वैल्यू बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स स्कार्सिटी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, अभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। हु कंज्यूम गुड्स इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कंज्यूम करती है गुड्स को। ठीक है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड स्किल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हमारे पास क्या है ह्यूमन कैपिटल की। वाई इज़ द PPF बोर्ड आउटवर्ड्स। अच्छा, रिसोर्सेज आर नॉट परफेक्टली अडॉप्टेबल। अब PPF क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। PPF स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको कहेंगे हम। ठीक है, ये थी हमारे पास, हाँ ये वाली थी। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है
वो है लेक्चर नंबर 3, लेसन नंबर 3। इसके 10 MCQs हम करेंगे शुरू में, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका टॉपिक क्या है? द बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। बुनियादें जो है सप्लाई की, डिमांड की, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, नॉमिनल प्राइस क्या होती है? नॉमिनल प्राइस वो होती है एब्सोल्यूट डॉलर प्राइस, ठीक है। एब्सोल्यूट और करंट डॉलर वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज। व्हाट डज द CPI रिप्रेजेंट? CPI किसे रिप्रेजेंट करता है? करंट प्राइस एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स को। CPI इज एन एग्रीगेट मेजर यूज्ड टू कैलकुलेट रियल प्राइसेस बाय एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, व्हाट हैपन्स टू द डिमांड व्हेन प्राइसेस डिक्रीज? डिमांड को क्या होता है जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं? तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, कंज्यूमर बाय मोर। अब यहाँ इसकी एग्जांपल से भी आपको पता हो सकता है कि अगर किसी की, समझ लो ये चाय है हमारे पास, इसकी प्राइसेस बढ़ी हैं, तो फिर कॉफ़ी की प्राइस क्या करेगी? वो क्या कहते हैं, कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस क्या है हमारे पास कम है। इस तरह के आपके MCQs बन के आ सकते हैं। व्हाट कॉजेज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व? C, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। विच ऑफ दीज अफेक्ट्स डिमांड बट नॉट सप्लाई? C, इनकम क्या करती है? इफेक्ट करती है डिमांड पे, नॉट सप्लाई पे। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, द सप्लाई कर्व स्लोप्स upward because C option is correct. Firms increase output at higher prices. Next है, a movement along the supply curve is caused by C option correct है, change in price. What does excess supply indicate? Excess supply indicates surplus, ठीक है। What is the result of a market below equilibrium price? C option correct है, shortage, ठीक है। How does a market restore इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सरप्लस? टी, प्रोड्यूसर लोअर प्राइस। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको 3 लेक्चर करवा दिए हैं। ये आगे इसके 5-6 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लेसन स्टार्ट होगा। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये फ़ाइल मिल जाएगी, लेकिन इससे तैयारी आपकी बहुत प्यारी हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये लेक्चर नंबर 4 से, तकरीबन लेसन 4 से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट है और ये जो तीसरा हमने पढ़ा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके MCQs बनकर आते हैं एक थोड़ी स्टोरी वाइज, ठीक है। उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। जज़ाकल्लाहु खैर।